साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेस टेक्निक एंड साइंस में। और हम उपस्थित हैं एक नए अध्याय के साथ। गणित कक्षा 8 का अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात लेकर। और इस अध्याय की प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग का शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक 60 रुपये, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये और 24 घंटों तक 180 रुपये। ये समय के अनुसार वहाँ पार्किंग का किराया है। तो जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। ये हमें पता करना है, ज्ञात करना है कि जो समय है और जो राशि है, किराया है, वो समानुपात में है या सीधे अनुपात में है या प्रत्यक्ष अनुपात में है अथवा नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले या समानुपात संबंधी प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ये जानना उचित होगा कि सीधा अनुपात वास्तव में होता क्या है। तो साथियों, जैसे बाजार में हम चीनी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि 1 किलो चीनी की कीमत 30 रुपये है, तो 2 किलो चीनी की कीमत 60 रुपये होगी, 3 किलो चीनी की कीमत 90 रुपये होगी, 4 किलो चीनी की कीमत 120 रुपया होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीनी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है, निश्चित अनुपात में बढ़ता जाता है और चीनी की मात्रा कम हो जाने पर उसका मूल्य भी जो है कम होता जाता है उसी अनुपात में। तो जब एक राशि के बढ़ने से उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ती जाती है या एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि भी कम होती जाती है, तो वहाँ पर सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात होता है। और जहाँ पर राशि घटती बढ़ती तो है लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होता, तो वो सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात नहीं होता। तो इस प्रश्न को देखकर ही, इसके आंकड़ों को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि इनमें कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए कि 4 घंटों तक का किराया कितना है, 60 रुपया, 8 घंटों का 100 रुपया है। यहाँ पर समय दोगुना हो गया, 4 का दोगुना 8 घंटे, तो किराया भी दोगुना होना चाहिए था, 60 का 120 रुपये। तीसरे प्रकरण में किराया 3 गुना हो गया, 12 घंटे, तो राशि भी 3 गुनी हो जाना चाहिए थी, 6 तिया 18, 180 रुपये, है कि नहीं है। और चौथे प्रकरण में राशि समय 6 गुना बढ़ गया, 6 चौको 24, तो राशि भी 6 गुना बढ़ना चाहिए थी। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 छक्के 36, 360 रुपये होना चाहिए थी 24 घंटों तक के लिए, तो ये सीधे अनुपात में होती। अब एक तरीका तो ये हो गया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये राशि सीधे अनुपात में नहीं है। दूसरा तरीका या दूसरे ढंग से हम इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं जैसे कि हमने किया हुआ है। इसमें 4 प्रकरण हैं, चारों में हम देखेंगे कि 1 घंटे का किराया एक समान आता है कि नहीं आता है। अगर 1 घंटे का किराया चारों प्रकरणों में समान आता है तो राशि समय और राशि का अनुपात प्रत्यक्ष होगा। चलिए, पहला प्रकरण हमने माना का है कि 4 घंटों तक का शुल्क है, उसमें 60 रुपये, तो 1 घंटे तक का शुल्क कितना होगा, 60/4 रुपये। इसमें हमने 60 रुपये में हमने
4 का भाग दिया तो 1 घंटे का किराया निकल आएगा कितना, 15 रुपये। तो अब ये 15 रुपये जो है ना चारों प्रकरणों में आता है, तो ये राशि समानुपात में होगी। चलिए दूसरा प्रकरण देखते हैं। दूसरा है 8 घंटों तक का शुल्क 100 रुपया है, तो 1 घंटे का शुल्क कितना होगा, 100/8 रुपये। अब 100 में 8 का भाग कर दिया हमने, यहाँ पे किया है 8 एकम 8, घटाए 10 में से 8 घटाए तो 2 बचे, यहाँ पे उतारी 0 तो हो गए 20। अब 8 का भाग 20 में दिया तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बार देंगे तो 24 आएगा, जो 20 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 बार दिया। फिर 20 में से 16 घटाया हमने तो 4 बचा। अब 4 में 8 में 4 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव का उपयोग करेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 40। फिर 8 का भाग 40 में आसानी से चला जाएगा 5 बार। तो इसका एक दूसरे प्रकरण में 1 घंटे का शुल्क आता है 12.5 रुपये, यानी 12.5 रुपये, जबकि पहले प्रकरण के अनुसार आना चाहिए था 15 रुपये। इन दोनों ही प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है कि ये राशियां जो है समानुपात में या प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तीसरा प्रकरण देखते हैं। तीसरे प्रकरण में 1 घंटे का शुल्क है 140 रुपये। 1 घंटे का नहीं, 12 घंटों का शुल्क है 140 रुपये। तो 1 घंटे का शुल्क कितना होगा, 140/12 रुपये। इसको हमने हल किया तो ये आया था 11.6 रुपये, है ना। तो ये तीनों भी एक अनुपात में नहीं है। चौथा, 24 घंटों तक के लिए शुल्क 180 रुपये। तो 1 घंटे का शुल्क कितना होगा, 180 में हमने 24 का भाग कर दिया। पहले इसको 6 से हमने भाग किया तो इसका 180 में 6 का भाग 30 बार गया। फिर 24 में 6 का भाग 4 बार गया। फिर 4 का भाग हमने कर दिया यहाँ पर 30 में, तो ये आया 7.5 रुपये, यानी 7.5 रुपया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी राशि किसी भी प्रकरण में 1 घंटे का जो शुल्क है वो 15 रुपये नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो 4 प्रकरण दिए हैं ये समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न था। मिलते हैं अगले प्रश्न के हल में, तब तक के लिए जय हिंद।